बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, ख़ास तौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था वो था बोहर। तो बोहर ने सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें जनाब शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बोहर ने दी थी। अब बोहर ने जब हमें ये इंफॉर्मेशन दी तो उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन बेसिक टाइप थी, क्योंकि जब आगे आने वाले दौर में उसकी इन्फॉर्मेशन नाकाफ़ी हो गई। तो नाकाफ़ी हो गई, लेकिन पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। उसने हमें ये बताया कि एक एटम होता है, उस एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो क्वांटम नंबर उसने बताया था उसको क्वांटम नंबर, क्वांटम कहते हैं एनर्जी को, एनर्जी क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी का नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का, कि वो किस तरह से ये डिटरमाइन होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने होंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जिनका एनर्जी लेवल क्या होगा। फिर दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका एनर्जी लेवल जारी बात है इनसे डिफरेंट होगा, तो वो दूसरे शेल में मूव कर रहे होंगे। तो बोहर ने ये बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि बताएगा कि ये कौन से ऑर्बिट्स में होंगे और इनका डिस्टेंस कितना होगा। क्वांटम नंबर ये डिटरमाइन करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस अपने न्यूक्लियस से कितना होगा और इनके ऑर्बिट, जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें ये मूव कर रहे हैं, इनका साइज़ कितना होगा। तो ये उसने बताया कि आपके पास, उसने कहा कि 4 शेल हैं, KLMN हैं, और इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है n, और K शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है। अब ये K शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 क्योंकि ये पहला शेल है। L शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, M शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, N शेल का 4 है रिस्पेक्टिवली। तो अब उसने कहा कि ये क्वांटम नंबर है इनके, इसका मतलब K का 1 है तो ये जो है क्लोज होगा न्यूक्लियस से एज कम्पेयर टू L दूर होगा, उसका 2 है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी L की। L में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी एनर्जी भी उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो उसमें हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसलिए L की वैल्यू 2 है तो L में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू K वाले इलेक्ट्रॉन के, इनका नंबर 1 है। अब K शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n की पावर 2। तो 2n की पावर 2 में आप n की वैल्यू लगाओगे, पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो आप 1 लगाओगे तो आपके पास K की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 इसमें जो K में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं। L में कितने आ सकते हैं, आप n की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसका L का 2 है, तो आप इस 2 को इस फार्मूले में लगाओगे तो 2 to the 4 होता है, ये 8 आंसर आ गया। इसका मतलब L में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 आ सकते हैं। इसी तरह M का भी आप निकाल लोगे, M का जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और जो N है उसके 32 हैं। ये तो थी बोहर की थ्योरी, इसमें वो ना किसी, वो सिर्फ शेल्स की बात कर रहा है और शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। लेकिन मसला ये हुआ कि श्रोडिंगर एक और साइंटिस्ट था जिसने फर्दर स्टडी की, जब ज़्यादा स्टडी हुई एटम्स के बारे में, तो ये बोहर की थ्योरी जो थी ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना रही, क्योंकि शेल्स में सब शेल्स भी होते हैं और एनर्जी लेवल शेल के अंदर भी काफ़ी सारे होते हैं। तो वो चीज़ ये बोहर का मॉडल सही डिटरमाइन और उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देता था।
तो उसके बारे में जो श्रोडिंगर था 1962 में, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इस तरह के ये जो प्लेन एरिया में नहीं मूव करते, एक प्लेन के ऊपर, जिस तरह वो बोहर कहता था कि एक न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द यूँ मूव कर रहे हैं, तो ये एक प्लेन के ऊपर वो ड्रा करता था पेपर के ऊपर, जबकि ये 3 डायमेंशन होते हैं। श्रोडिंगर ने कहा कि ये इस तरह भी मूव कर सकते हैं, इस तरह भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो ये एक फुल स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से मूव करते हैं, और ये करते भी वेव की फॉर्म में। जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव की फॉर्म में हरकत करते हैं। तो उसने ये कहा था कि जो आपका शेल है, जिस तरह के एलिमेंट शेल है, इसमें मज़ीद एनर्जी लेवल्स भी हैं। के अंदर भी एनर्जी लेवल हैं जिनको उसने ऑर्बिटल्स का नाम दे दिया। ये सब एनर्जी लेवल्स थे। तो ऑर्बिट के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स या सब शेल, अगर ऑर्बिट का लफ्ज़ यूज़ करें तो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, और अगर शेल इसको कह रहे हैं ऑर्बिट को, तो फिर सब शेल्स होंगे इसके अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। सब शेल्स एनर्जी लेवल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ, अगर एक फ़र्ज़ करें ये आपका एल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 8 के 8 मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ सब शेल्स में मूव कर रहे होंगे, ना कि एक ही शेल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एक प्लेन के ऊपर मूव नहीं कर रहे होंगे। इसमें मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें तो उसने इनको एनर्जी लेवल, जो सब एनर्जी लेवल्स थे, उसको निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बजाय एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हम उसके थ्रू हम जो है डिटरमाइन करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू, जिसको एल से इंडिकेट करते हैं, इसके थ्रू हम मुख्तलिफ सब शेल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो जो के शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं, इसी तरह एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं, एन में कितने होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चूँकि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के साथ, वो है एल इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एन की वैल्यू देखें, के लिए एन की वैल्यू 1 थी, तो एल की वैल्यू कितनी होगी के लिए? एल की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब कि के में जो सब एनर्जी लेवल या सब शेल्स हैं वो, यानी कि एक ही सब शेल है, यानी कि ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इसमें। इसका मतलब एल की वैल्यू चूँकि 0 है और इसमें भाई ज़्यादा सब शेल्स नहीं हैं, और इसका फिर हम बताते हैं कि इसमें चूँकि 0 लेवल पे ही सब शेल है, यानी कि 0 एल की वैल्यू आने से मुराद ये है कि इसमें एक ही सब शेल है मौजूद। स्टेप इसका 0 है, यानी कि स्टेप 0 है, कि यानी कि ये इस तरह जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, तो अगर ये के पास सिर्फ एक सीढ़ी तक वो खड़ा है, उसके पास एक ही स्टेप है, एक ही किस्म का सब शेल उसके पास मौजूद है, 2 नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है। टाइप्स जो हैं उसके पास शेल की, सब शेल की, वो एक ही है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब के शेल में जो सब शेल है वो सिर्फ एस होगा, क्योंकि 4 सब शेल्स होते हैं। तो के शेल की चूँकि एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें सब शेल जो है, स्टेप जो है, वो एक किस्म का ही है, और जो कि एस है। अब इस एस सब शेल और के में जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस सब शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो डिटरमाइन करना है, क्योंकि के शेल में अब हमें पता लग गया कि ऐसी सब शेल है, एक ही स्टेप है उसका, एल की वैल्यू 0 है। तो इस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे। इसमें आप एल की वैल्यू 0 लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 2। इसका मतलब इस एस सब शेल में, जो कि के शेल में मौजूद है, फर्स्ट इसको 1s कहेंगे क्योंकि के पहला सब शेल है, एन की वैल्यू 1 है, तो 1s है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 ही आएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और स्टूडेंट, कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो आप उसके फर्दर क्वेश्चंस कमेंट में कर सकते हैं। तो अब ये हमने देखा कि के सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के में एक सब शेल होगा एस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब हम देखते हैं कि आपका जो L है उसके लिए वैल्यू क्या होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि L के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 होती है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डेफिनेटली इसके लिए 1 होगी। इसका मतलब इसमें एक स्टेप मौजूद है। एक स्टेप से मुराद है कि 2 सबशेल मौजूद हैं। तो L के अंदर सबशेल कितने हैं, S और P। S सबशेल को हम देख चुके हैं कि S सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम वो 2 आ सकते हैं, वो हमने देख लिया था। अब P सबशेल में कितने आ सकते हैं उसको डिटरमाइन करने का भी फॉर्मूला है, वही है कि 2l+1। P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2l+1। तो L की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ा 2, 3/2 और 6 आ गया। तो P सबशेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं। तो L जो शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। तो इसका मतलब उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2s में आ जाएंगे और 6p में आ जाएंगे। 6 ही आ सकते हैं p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो फॉर्मूला आपको बता दिया था कि 2l+1 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। इस तरह से हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि जी इसका जो है इसमें सबशेल्स कितने हैं L में और वो उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर पे हमने देखना है वो L सबशेल की बजाय हम देखते हैं जी आपका कौन सा सबशेल, जी M सबशेल। M सबशेल की चूँकि n की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 होगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो अब इसके चूँकि 2 स्टेप्स हैं तो इसमें 3 सबशेल्स आएंगे S P D। और इसमें D सबशेल में S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 8। D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 आ गए इसमें। तो D सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका फॉर्मूला वही है 2l+1। तो इसमें 2l की वैल्यू 2 है, 2 2 4 +1 तो ये 5 2 10। तो इसका मतलब कि आपके जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो D शेल में, जो D सबशेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से आप F की भी वैल्यू मालूम कर सकते हो, ये फार्मूला आपको पता लग गया। तो अब मसला ये हुआ कि अब इसको समराइज करते हैं कि जो K सबशेल है उसके लिए N की वैल्यू जो है K के लिए N की वैल्यू 1 होगी। K के लिए ये ऑर्बिट होगा और इसमें जो ऑर्बिटल्स आ सकते हैं क्योंकि L की वैल्यू 0 होगी तो इसमें एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, वो है ऑर्बिटल की क्वांटिटी जो है वो है इसके लिए 1s, एक ही होगा इसमें। और इसके लिए n की वैल्यू 2 है L के लिए, और जो ऑर्बिटल्स होंगे इसमें वो कितने होंगे 2s 2p, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ जाएंगे और 6 इसमें आ जाएंगे। तो 2s 2p इसमें होगा। फिर आपके पास n की वैल्यू 3 होगी m शेल के लिए। ऑर्बिटल्स की क्वांटिटी क्या होगी 3s 3p और 3d। फिर n की वैल्यू 4 होगी और आपका जो यहाँ पे n है इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 होगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है L = n-1 होता है, वो 3 होगा। तो इसका जब 3 होगा तो इसका मतलब इसमें 4 आ सकते हैं। 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इसमें 4 सबशेल्स आ सकते हैं। ये ऑर्बिटल है तो 4s 4p 4d और 4f, बस इतने सबशेल्स आ सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे आपको, तो वो आप इस फॉर्मूले के तहत निकालेंगे 2 × 2l+1। इस फॉर्मूले के तहत आप निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल। तो ये L जो है जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर है और L के फॉर्मूला मैंने वो बताया ये Ln-1 होता है। तो ये किसी भी सबशेल में ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने वो इससे निकलेंगे। तो आप L की वैल्यू लगाते जाओगे। L की वैल्यू पहले सबशेल के लिए 0 होती है S के लिए,
ठीक है। एल की वैल्यू जो दूसरा सब शेल है पी है उसके लिए 1 होगी, और पी की वैल्यू आप यहाँ से पी के इलेक्ट्रॉन की नंबर वैल्यू निकालोगे। एल की एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर उस शेल के अंदर सब शेल्स की एनर्जी लेवल को बता रहा है। तो एल की वैल्यू 3 होगी एस पी डी के लिए, और एफ के लिए सॉरी डी के लिए 2 होगी और एफ के लिए 3 होगी। तो इस तरीके से आप ये सारा कर सकते हो कि एस के लिए 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो ये चीज़ होपफुली स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे। तो आगे फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अब होपफुली नेक्स्ट लेक्चर भी आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी की कंटिन्यूटी है। तो होपफुली मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन स्टूडेंट इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें स्टूडेंट्स के साथ, और अब रेगुलर लेक्चर भी आएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो आप वो क्वेश्चन हमें ईमेल कर सकते हैं, हम वो उसको आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।